Please subscribe to the Natural Health official YouTube channel and hit on bell icon for daily updates. Thank you. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट होम्यो डॉक्टर प्रोफेसर इरफान पाशा। आप देख रहे हैं नेचुरल हेल्थ ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, रमज़ान का महीना चल रहा है। आज की वीडियो रमज़ान और रमज़ान के अलावा जो हमारे आम दिन हैं 11 महीने साल के, उनसे मुताल्लिक है। यानी हमारे खाने पीने की ऐसी हैबिट्स जिनकी वजह से हमारे मैदे में जलन महसूस होती है, सीने में जलन महसूस होती है। इसे साइंस की जुबान में या मेडिकल की जुबान में हम कहते हैं GERD, GERD, GERD यानी गैस्ट्रो एसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज। ये गैस्ट्रो एसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज का मतलब ये होता है कि हम जो खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद हमारे मैदे की जो नाली है, खुराक की नाली, इसमें से हमें जलन महसूस होती है। इसकी वजह क्या होती है? चंद वजूहात मैं आपके सामने रखता हूं। नंबर 1 वजह यह होती है कि हम जो मर्दो ख़वातीन जब बाज़ दफ़ा मोटे हो जाते हैं, मैदा यानी पेट जो है उनका थोड़ा लटक जाता है। हमारी खुराक की नाली और मैदे के दरमियान एक रिंग होता है। इस रिंग के अंदर ये ताकत होती है कि जब खुराक इसके अंदर जाती है तो ये बंद हो जाता है और हमारे मैदे की जो खुराक है फिर वापस नहीं आ सकती। लेकिन जिस वक्त मैदा लटक जाता है तो लटक जाने की वजह से जो रिंग है उसमें खिंचाव आ जाता है और खिंचने की वजह से उसके अंदर जो ऑटोमेटिक एक इलास्टिसिटी होती है कि रिंग जो बंद होता है अपनी पावर से वो बंद नहीं हो पाता और रिंग खुला रह जाने की वजह से जो मैदे के अंदर HCl होता है जो हमारे खुराक के हाजमे में मदद देता है, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड फिर खुराक की नाली में ऊपर की तरफ आता है और हम इसको कहते हैं हार्ट बर्निंग यानी GERD। ये जो हार्ट बर्निंग या मैदे की जलन या सीने की जलन जिसे हम उर्फे आम में कहते हैं, ये इस वजह से पैदा होती है। दोस्तों, इसकी दूसरी जो वजह है वो है बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले खाना, मुरगन ग़िज़ाएं खाना। जिस वक्त हम मिर्च मसाले खाते हैं तो मैदे के अंदर HCl की प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है और वो HCl फिर ऊपर की तरफ उठता है। इसकी तीसरी वजह होती है जो हम मुख्तलिफ अद्वियात खाते हैं, जैसे पोनस्टॉन खा ली या कि मुख्तलिफ पेन किलर्स हम इस्तेमाल करते हैं। डिक्लोरॉन है, डिक्लोरॉन डेस्प्लेट है, इसी तरह पेनाडोल है। इन अद्वियात के ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से भी HCl ज़्यादा प्रोड्यूस होता है और वो ऊपर की तरफ उठता है, जिसे हम हार्ट बर्निंग कहते हैं। और नाज़रीन, चौथी वजह इसकी ये है कि हम जब डिप्रेशन का शिकार होते हैं या टेंशन और एंजाइटी का शिकार होते हैं तो इसकी वजह से हमारे दिमाग में सेरोटोनिन ज़्यादा बनता है। सेरोटोनिन जो है उसकी वजह से फिर बॉडी में यानी मैदे में HCl की प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है। HCl की प्रोडक्शन जब ज़्यादा होती है तो उसकी वजह से फिर हमें हार्ट बर्निंग होती है। इसमें एक वजह बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करना या शराब का इस्तेमाल करना, ये चीज़ें भी हार्ट बर्निंग का बायस बनती हैं। अब इसके इलाज की तरफ चलते हैं। अगर आपको ऐसा मसला पेश आ रहा है तो इसका सबसे पहला इलाज तो ये कि आप अपना पेट कम करें, पेट की जो फैट्स हैं उसको रिड्यूस करें। पेट आपका कम होगा तो हमारा वो जो रिंग है जिसे हम वॉल्व कह रहे हैं वो अपना काम शुरू कर देगा। दूसरा इलाज ये है कि आप ज़्यादा वक्त खाली पेट ना रहें, कुछ ना कुछ खाते रहा करें। यानी अगर ज़रूरी नहीं है कि आपने सुबह नाश्ता किया तो 8 घंटे के बाद आपने खाना खाना है, ये बहुत गलत हैबिट है। आप 2 घंटे के बाद, 3 घंटे या 4 घंटे के बाद ज़रूर कुछ ना कुछ खाएं। ज़्यादा देर खाली पेट रहेंगे तो जो HCl है उसकी प्रोडक्शन जो होती है उसकी वजह से आपके खुराक की नाली में HCl ऊपर आएगा और आप हार्ट बर्निंग की शिकायत करेंगे। दूसरी बात ये कि आप तेज़ाबियत वाले मशरूबात का इस्तेमाल कम कर दें। तेज़ाबियत वाले मशरूबात कतन ना पिएं, जैसे कि आप सॉफ्ट ड्रिंक के नाम पर ये कोक, स्प्राइट और पेप्सी वगैरह वगैरह, ये आपके लिए सिर्फ जहर है। एक तंदुरुस्त आदमी भी जब इन मशरूबात का इस्तेमाल करता है तो वो बीमार हो जाता है। इन मशरूबात के हवाले से हमने पहले भी कुछ वीडियोस बनाई हैं, आप हमारे चैनल को विजिट करें तो आपको वहां पर ऐसी वीडियोस मिलेंगी जिसमें हमने कोक, स्प्राइट और इस तरह की जो मशरूबात हैं हमने उसके बारे में आपको आगाह किया है। और दोस्तों, एक बहुत बड़ी बीमारी जो हमारी कौम में आम होती जा रही है वो बीमारी है निहार मुंह चाय पीना, जिसे हम बेड टी कहते हैं। यकीन कीजिए कि ये इस कदर मुज़िर है। इसकी 2 चीज़ें मैं आपसे अर्ज करता हूँ। नंबर 1 ये कि रात के वक्त हम ब्रश किए बगैर जब बिस्तर पे जाते हैं, रात के वक्त हम जब ब्रश किए बगैर बेड पे आते हैं, सो जाते हैं, तो मैदे के अंदर पाए जाने वाले मुख्तलिफ तेज़ाब और ग़िज़ाई अज्जा वो हमारे मुंह में आते हैं और मुंह के अंदर भी जो हमारे सलाइवा पैदा हो रहा है तो उसके साथ मिलकर वो अजीब सी शक्ल बन जाती है उसकी। अब हम उसको सुबह उठकर ब्रश किए बगैर चाय के साथ ही उसको हम दोबारा मैदे में ले जाते हैं, तो ये निरी बीमारी है, इसका कोई फायदा नहीं है।
अगर आप समझते हैं कि ये एक स्टेटस सिंबल है तो इससे बड़ी बेवकूफ़ी की कोई बात नहीं है। दूसरी बात ये कि ये हार्ट बर्निंग की बहुत बड़ी वजह है। खाली पेट जब आप चाय पीते हैं तो आपको हार्ट बर्निंग की शिकायत जरूर हो जाती है। तुर्श फल और उनका जूस ये इस्तेमाल थोड़ी देर के लिए छोड़ दें जब तक कि आप इस मरज में मुब्तला हैं। यानी खट्टे फल जो है और खट्टे फलों का जूस ये इस्तेमाल ना करें आप। रात का खाना कम खाएं और रात का खाना सोने से कम 2 घंटे पहले खाएं। ये आदत दुरुस्त नहीं है। हम आमतौर पर रात का खाना खाते हैं और फौरन बेड पे चले जाते हैं। ये आदत इसलिए गलत है कि एक तो खाना हजम नहीं हो रहा, दूसरे इसकी वजह से आपको हार्ट बर्निंग का इशू हो सकता है। निहार मुंह ठंडा दूध पिएं, यानी सुबह उठकर जब आप ब्रश कर लें तो उसके बाद ठंडा दूध जो है वो आप 1-2 घूंट करके वक्फे वक्फे से उसे पी लें, तो आपके मैदे के अंदर जो तेजाबियत पाई जाती है वो उससे डाइल्यूट हो जाएगी। और रात को सोने से पहले नीम गर्म दूध पिएं। यहाँ मैं एक चीज की वजाहत कर दूं आपको, रात के वक्त में दूध पीना सेहतमंदी की अलामत नहीं है। रात के वक्त में नीम गर्म दूध का इस्तेमाल सिर्फ इस हालत में बताया जा रहा है कि जब आप हार्ट बर्निंग के इशू को लेकर परेशान हैं। रात के वक्त में दूध पीना और उसके बाद सो जाना, इससे होता यह है कि दूध आपके टिश्यूज में डिपॉजिट हो जाता है और ये मोटापे का बायस बनता है। दूध पीने का सबसे मुनासिब वक्त है आम रूटीन में, यानी जब आप बीमार नहीं हैं तो खाने के बाद आप पाव आधा किलो दूध जितना आप पी सकते हैं वो आप पी लें। लेकिन जब आप बीमार हैं और हार्ट बर्निंग का इशू है तो उसमें आर्जी तौर पर आपको बता रहा हूं कि रात को आप नीम गर्म दूध पी लें और सुबह निहार मुंह ठंडा दूध पिएं। इससे भी आपकी जो मैदे की जलन है वो कम हो जाएगी। और इसमें सोने का जो पोस्चर है आपका वो इस तरह से होना चाहिए कि कभी भी सीधे ना सोएं, करवट के बल सोएं। आप करवट के बल भी आप कोशिश कीजिए कि दाईं करवट के बल सोएं। दाईं करवट के बल सोने से फायदा ये होगा कि जो आपका मैदा है उसमें खुराक आपकी दाईं तरफ को शिफ्ट कर जाएगी और आपकी जो ऊपर की खुराक की नाली है उससे थोड़ी दूर हो जाएगी। दूसरे ये है कि सीधा सोने की वजह से फिर दोबारा HCl ऊपर की तरफ आएगा, आप हार्ट बर्निंग का शिकार होंगे। और इसका एक तीसरा इलाज ये भी है कि आप अपने नीचे मोटा तकिया इस्तेमाल करें सराहने के तौर पर। यानी आप अगर छोटा तकिया इस्तेमाल करेंगे तो उसी तरह खुराक की नाली में से जो HCl है ऊपर की तरफ आएगा। अगर आप मोटा तकिया इस्तेमाल कर रहे हैं, सर आपका ऊंचा होगा, तो आपको ये इशू जरा कम हो जाएगा। नाज़रीन, आज जो आपसे बात हमने की है इसका ताल्लुक एक तो रमज़ान के साथ है। रमज़ान में हम चूंकि खाना खाते हैं इफ्तार के वक्त में और हम ये समझते हैं कि चूंकि सारे दिन के भूखे थे तो आप ज़्यादा खाना खा लेते हैं। हम जब ज़्यादा खाना खाते हैं और उसके बाद हमारी एक्टिविटी ज़रा कम होती है और खाना खाने के बाद एक सुस्ती भी आती है, हम लेट जाते हैं, बाज़ दफ़ा तरावी पढ़ने नहीं गए तो हम घर में सो गए, तो उसकी वजह से जब हम सो जाते हैं तो सुबह फिर सहरी का वक्त फिर खाना खाना है, तो ये 2 खाने ऊपर नीचे खाने और बगैर किसी वर्कआउट के आपने सब कुछ किया तो ये प्रॉब्लम आपको पेश आता है। लेकिन रमजान के अलावा भी जब हम आम तौर पे खाना खाते हैं और फिर उसके बाद 8 घंटे बाद दूसरा खाना खाते हैं और डट के खाते हैं, ये सोचकर कि मैंने खाना आप 8 घंटे के बाद खाना तो मैं जरा ज्यादा खाना खा लूं, उसकी वजह से ये मसाइल पैदा होते हैं। तो रमजान और गैर रमजान दोनों औकात में आप इन चीजों को फॉलो करें, आप हार्ट बर्निंग के इशू से आसानी से बच जाएंगे। उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये वीडियो जरूर पसंद आएगी। अगर हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करते हैं। और नाजरीन, आपको जैसे मालूम है कि हमारी वीडियो तसलसल के साथ आप तक पहुंच रही है। अगर आप बेल आइकन क्लिक करेंगे तो हमारी हर वीडियो जो हम अपलोड करते हैं आपको जरूर उसका नोटिफिकेशन आ जाया करेगा। हमारी इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को जरूर इसको शेयर करें इंशाल्लाह अगली किसी वीडियो में फिर मुलाकात होगी आपसे। अल्लाह हाफिज।